तो आज एनिमल को रिलीज हुए पूरा 1 साल बीत चुका है और फिर भी इसका बुखार अभी तक नहीं उतरा है इंडिया के सर से। आज भी पूरा ट्विटर भरा रहता है एनिमल की बातों से, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्शियल थी मूवी। लेकिन लोगों ने सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे ध्यान दिया, इसके क्राफ्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही सेम चीज बोली है संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक इंटरव्यू में। एक क्या सारे ही इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा ही बोला है, जो कि सच भी है। तो हम दे देते हैं उनके क्राफ्ट पर ध्यान। तो मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन जो है ना एनिमल का, उसको फिर से देखा और कुछ न्यू हिडन डिटेल्स निकाली है। तो चलो फिर यारो एक ही कर बात कर लेते हैं उन सारी ही हिडन डिटेल्स के ऊपर, न्यू हिडन डिटेल्स के ऊपर। देखो आपको क्या लगता है कि इस सीन में जो हमें क्राइंग बेबी का साउंड सुनने को मिल रहा है, यानी कि पूरे बीजीएम में जैसे कि मर्ज हो गया है वो साउंड, वो ऐसे ही नहीं डाला इन्होंने। इसके लिए भी यहाँ पर जोया को प्रेग्नेंट दिखाया, वो तो है ही, लेकिन दो और चीजें है इस क्राइम बेबी वाले साउंड को लेकर, जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर सिर्फ जोया ही प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि एक ही बेबी क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि अजीज भी विजय के रूप में क्रिएट ही हो रहा है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है अजीज। सेम सिचुएशन है भाई, बाप और बेटे दोनों की, यानी कि जोया का जो बेटा होने वाला है वो और अजीज दोनों ही बाप बेटे इन प्रोग्रेस ही है, यानी कि जोया का बेबी भी अभी फुल्ली डेवलप तो नहीं हुआ होगा ना, और अजीज भी अभी पूरी तरीके से विजय नहीं बना है। उसके चेहरे पर जो लाल दाग हमें देखने को मिल रहे हैं ना, ऑब्वियसली वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ही है, यानी कि अभी तक उसकी प्लास्टिक सर्जरी चल रही है। और संदीप रेड्डी वांगा की प्लानिंग भी एनिमल पार्क के लिए, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली विजय बना हुआ भी दिखा सकते थे संदीप रेड्डी वांगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एनिमल पार्क के लिए काफी सारी चीजें छोड़ी है उन्होंने। अब भाई लोग अजीज को विजय बनने के लिए कई सारी चीजों में चेंज लाने की जरूरत है, और एक तो उसका है वॉकिंग स्टाइल। सीन की शुरुआत में जब ऐसे चलकर आ रहा था ना, पहली बार देखने पर मुझे बिल्कुल पता नहीं चला था कि ये रणबीर कपूर ही है। अब अगर भाई देखने जाओ ना, तो यहाँ पर अजीज ने अपनी सारी चीजें जो कि विजय की तरह दिखने वाली है वो जोया से ही क्यों पूछी। अब रणविजय को तो अबीद ने भी देखा है, लेकिन जोया को ही क्यों पूछी, उसका रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक तो तुम समझ गए होगे। ठीक है, इस काइंड ऑफ ठरकी डिटेल के बाद अगली डिटेल भी कुछ इसी टाइप की है कि मैं 100% बोल सकता हूँ कि जोया का जो बेबी होगा वो विजय का ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ऐसा ही दिखाएंगे वो। क्योंकि एक सीन में रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर यानी कि गीतांजलि वो खुद अपने मुंह से बोलती है कि डिड यू यूज अ निरोध। पक्का बोलता हूँ इस हरामी ने यूज नहीं किया होगा। पता है काफी अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन नोटिस किया तो बता दिया। ठीक है, तो जो रणविजय का भाई है ना, सबसे छोटा वाला, ये जिसको कि कॉलेज जाने को बोल रहे थे, ये इसमें दम है, क्योंकि ये मरने से पहले भी स्माइल कर रहा था। कुछ 1 सेकंड का ही सीन है, शायद नोटिस ना किया हो, मैंने किया तो सोचा बता देता हूँ। है थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब मैं पक्का बोलता हूँ इस पूरे सीन में, इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने सिर्फ अबीद को नोटिस किया होगा, अजीज को नोटिस किया होगा, जोया को, और वो 2 बच्चे वाली माँ को। लेकिन ये मोहतरमा कौन है? अजीज की दूसरी वाइफ हो भी सकती है, लेकिन इसके सामने एक और आदमी भी देखने को मिलता है हमें सफेद शर्ट में, ये उसकी वाइफ भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों कौन है कोई नहीं जानता। लेकिन धारा भाई जितेंद्र जानता है। वो सीन याद होगा जहाँ पर की रणविजय अबरार के घर में जाता है और वो भागने की तैयारी में ही होता है, तब एक सूट बूट में आदमी आता है ना रणविजय के सामने, जिसको कि वो थप्पड़ मारकर उंगली दिखाता है। इस चिरकुट के बारे में भी मैं ज्यादा कुछ बताया नहीं गया कि क्यों यहाँ पर इतने सारे बॉडीगार्ड के बीच में स्पेशली निकल कर आता है एक छोटी सी बंदूक लेकर रणविजय के सामने। वो तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने जान से नहीं मारा रणविजय ने इसे, क्योंकि ये शरीफ दिखता है। तो अब इसके बारे में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, और पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सफेद शर्ट में आदमी खड़ा था उसके बारे में भी नहीं। तो क्या पता इन दोनों का कोई रिलेशन हो सकता है, ये दोनों भाई भी हो सकते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना कि अबरार का जो बाप था वो 1 नंबर का चमड़ी था, तो उसने कई सारी शादियां की थी, तो किसी और बीवी का बेटा भी हो सकता है ये सफेद शर्ट वाला आदमी और वो मार खाने वाला। अब इन दोनों को इतना स्पेशली दिखाया और ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड अब अजीज, अबीद और अबरार भाई है, आई मीन की सगे भाई हैं, क्योंकि इनके बाप चमड़ी थे। और ये शराफत की दुकान और जो पहले मरा था ना, वो दोनों भाई हो सकते हैं एक दूसरी पत्नी के। ओके, अब जाते जाते एक एक्सप्रेशन डिटेल पर भी ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर अबीद का एक्सप्रेशन देखो, डर नहीं रहा है वो, क्योंकि अजीज के हाथों और अबरार के हाथों ऐसे किल्स तो वो काफी पहले बहुत बार देख चुका है। वो दुखी हो रहा है क्योंकि मरने वाला कहीं ना कहीं इसका भाई ही है। ओके, तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर।